सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं फिर से चर्चा करूंगा कि आखिर न्यूनतम वेतन यदि लागू होता है तो क्या राज्य की सरकारें उसे लागू करेंगी या नहीं करेंगी? ये सवाल कई लोगों के मन में चल रहा है। आज हम इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। चर्चा करने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, 3 अक्टूबर को जनपद हरदोई मुख्यालय पर दिलदार खान के द्वारा मीटिंग रखी गई है, तो समस्त ग्राम प्रहरी वहां सुबह 10 बजे जरूर पहुंचे और दिलदार खान से अवश्य संपर्क कर लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट सूचना है। अपना जनबल वहां दिखाकर और आपकी जो अपनी बातें हैं वहां पर आपको सब बताया जाएगा। जो नहीं समझ में आएगा वो समझाया भी जाएगा। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। देखिए, एक बात समझ लीजिए कि केंद्र सरकार के द्वारा जब भी कोई निर्णय लिया जाता है तो उसके बाद ये मुख्यमंत्री के ऊपर डिपेंड करता है कि वो मुख्यमंत्री क्या वो अपने राज्य में इस चीज को लागू करेगा या नहीं करेगा। तो जायज सी बात है कि बहुत सारे लोग हो सकता है इसको ना लागू करें अपना बजट देखकर। और मैं अगर योगी जी की बात करूं तो योगी जी हो सकता है हाथ इसलिए खड़े कर देंगे, वो सीधे ये कहेंगे कि भाई मुकदमा आपका न्यायालय में चल रहा है, आप न्यायालय से पैसा लीजिए। ये जवाब दिया जा सकता है योगी की तरफ से, लेकिन इसको मैं एक कह नहीं रहा हूं, ये मैं अपनी एक सोच बता रहा हूं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन अभी कहा नहीं जा सकता क्योंकि जब तक 1 तारीख आएगी नहीं और चीजों को समझ में नहीं आ गया। देखिए, 1 तारीख से और 1 नवंबर यानी 1 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच सब क्लियर ये हो जाएगा कि किसको क्या मिल रहा या नहीं मिल रहा। यदि न्यूनतम वेतन अगर शुरू कर दिया तो क्या यूपी में अनुदेशक, आपके शिक्षा मित्र, आपके रसोइया, आंगनवाड़ी और ग्रामीण क्षेत्र से जितने भी मतलब पद आते हैं, जो भी विभाग आते हैं, क्या इन सबको योगी जी इतना वेतन दे पाएंगे? देखिए, सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, जो कुशल का शब्द दिया गया है तो कुशल के अंतर्गत ये सब में आप लोग आ जाते हो कि जैसे ग्राम सभा से जुड़े हुए लोग, शिक्षा मित्र, रसोइया, आंगनबाड़ी, अनुदेशक, इस टाइप के लोग कुशल में आ जाते हैं। और लिपिक किसको बोलते हैं? जो क्लर्क टाइप के होते नहीं, बाबू टाइप के, तो ये होता है। और जो बताया गया ना, ये बहुत कंफ्यूजन चल रही लोगों के बीच में, अगर यार भैया ये बैंक के चौकीदार होते, ये होते, वो होता, दुनियादारी का दिमाग लोग लगाते घूम रहे। देखिए भाई, जो उसका ब्यौरा लिखा गया मैं उसके अनुसार ही बात करता हूं, जो आप टीवी चैनल से लेकर के नेशनल पेपर तक में छपा है कि जो हथियार सहित चौकीदार होते हैं, वो चौकीदार आपने देखा होगा कि बहुत सारे कॉलेज, बड़े बड़े सरकारी स्कूल वहां पर लगाए जाते हैं, तहसील में होते हैं, तो उन लोगों के लिए है। लेकिन जहां पर हथियार बिना, यानी बिना हथियार चौकीदार या प्रहरी, ये शब्द लेटर पैड में दिया गया, तो ये आ जाता है ग्राम सभा के अंतर्गत। लेकिन कहते हैं ना कि मूर्खों को समझाने से तो अच्छा है कि एकदम शांत रहना चाहिए। मैं आप लोगों को बार बार एक बात कहता हूं कि देखिए, दुनिया की सुनिए और करिए अपनी मन की। क्यों कंफ्यूजन में हो भाई? फर्जी में परेशान घूम रहे हो। अब यहां टॉपिक पे आ जाते हैं कि क्या योगी जी करेंगे? भाई साहब, योगी जी 80% करेंगे, 20% हो सकता है कि कुछ गाड़ी डगमगा जाए। पता है क्यों? क्योंकि सरकार सीधा टाल सकती है, भैया अरे साहब कोर्ट से जाओ, कोर्ट से ले लो जाके नंबर 1। भाई तो किसी के खिलाफ आप जाओगे तो यहां देखिए, दूसरा पॉइंट और आपको बता दूं कि
वन विभाग का हमने वीडियो डाला था जिसमें हमने कहा था कि योगी जी ने 18,000 रुपये वेतन कर दिया, तो उसमें एक व्यक्ति टिप्पणी कर रहा कि इसमें तो 9 नवंबर लिखा है। तो मैं उस मूर्ख व्यक्ति को एक बात पूछना चाहता हूँ कि उसको पहले पढ़ लो ध्यान से, उसमें लिखा क्या है। यानी 9 नवंबर 2023 में कोर्ट ने आदेश दिया था सरकार को, और अब जाके कोर्ट ने 18,000 रुपये वेतन किया, लेकिन उसने अपनी शर्त रख दी कि भाई 10 साल पुराने हो गए तो ही आपको दूंगा इतना पैसा, नहीं तो नहीं दूंगा। अब वही हाल इस ग्राम चौकीदार विभाग का भी होगा। यदि कोर्ट के द्वारा अगर कभी भविष्य में, पहली बात तो मुझे तो नहीं लगता, लेकिन फिर भी जो लोग नहीं जिद करे बैठे कि नहीं नहीं अरे होगा तो कोर्ट से ही भला होगा, ये जितने टिप्पणियां कर रहे हैं ना, इन सबकी भी नौकरी अगर बच जाएगी ना तो समझो बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। क्योंकि अगर कोर्ट के आदेश से अगर सरकार वेतन बढ़ाएगी तो इस बात को याद रखना कि सरकार के पास पूरा अधिकार होता है अपनी शर्तें लागू करने का। वो आपके ऊपर 100% ऐसी ऐसी शर्तें लाद देगा ना कि इसमें आधे से ज्यादा गायबी हो जाएंगे कि पता ही नहीं लगेगा कहाँ गए। भाई आपके मुकदमे से ये आपका नुकसान है, लेकिन जो जनबल की ताकत, इससे आपका नुकसान नहीं, थोड़ा कम बढ़ेगा पर ये हमेशा के लिए रहेगा और सबका भला हो जाएगा। ये चीज किसी भी अनुभक्त को नहीं दिखाई दे रही, उसे ऐसा लगता है कि जैसे अन्नू त्रिपाठी कोई करोड़पति बना जा रहा है इन लोगों को ज्ञान दे दे करके। तो हमारा कहने का मतलब आप समझ रहे हैं ना, अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि देखिए यदि सरकार के ऊपर आएगा, राज्य सरकार के ऊपर, तो राज्य सरकार के ऊपर ये डिपेंड करता है कि उसे वेतन देना है कि नहीं देना है। आप ये बात को क्लियर समझ लीजिए बस। हाँ, आपके पास जो सबसे अच्छा प्रमाण है वो यही प्रमाण है कि ये जो डाटा आया है अपने पास, इस डाटा को लेकर के हम सरकार से बात कर सकते हैं कि क्या ये सरकार के अंतर्गत नहीं आते, और अगर आते हैं तो फिर इन्हें वेतन क्यों नहीं मिल रहा है न्यूनतम, और अगर नहीं आते हैं तो भी सरकार को खुले मंच में बोलना चाहिए कि चौकीदार का ये जो विभाग है अंग्रेजों के जमाने से तो इसकी कोई औकात नहीं बची। सोचिए कि जो सबसे पुराना विभाग, सबसे पहली नौकरी थी भारत के अंदर, आज वही विभाग रोड पर बैठा है, लेकिन इसमें तथाकथित कुछ ऐसे अपने आप को नेता समझते हैं जिनको ना तो बोलने की तमीज है ना तो लिखने पढ़ने की तमीज है। बस खाली क्या हुआ, सुबह बाथरूम में गए और मुंह धुल के बाहर आ गए, बन गए नेता कंगी मार के। ये हाल हो रहा है। और यही एक कहावत भी कही जाती है, बिना पढ़े नर पशु कहावे। तो बिना पढ़े भैया एक बात याद रखना कि बिना पढ़े अगर आप नेताओं के चक्कर में पड़ोगे तो आपकी सद्बुद्धि उसी तरह होगी। आप जैसे माहौल में बैठोगे आप उसी माहौल में ढल जाओगे। कुछ लोगों को हमारे तिलक से आपत्ति होती है क्योंकि ना जातिवाद कट्टरता फैलाने वाले ही कुछ लोग इसमें घुसे हुए हैं, जबकि इनको ये नहीं पता है कि हर तिलक लगाने वाला गद्दार नहीं होता है। मैं आपसे भरे मंच पे बोलने आया हूं कि यदि मेरे साथ विश्वास करके जुड़ोगे तो विश्वासघात नहीं होगा। कहो तो रजिस्टर्ड तहसील में चलकर एग्रीमेंट कर दें कोर्ट में, अन्नू त्रिपाठी कभी आपको ना तो ठगेगा और ना ही कभी आपसे वसूली करने का काम करेगा। बात आती सदस्यता शुल्क की, तो ये लीगल है, ये लीगल नहीं है। पहले 4 जगह पता करिएगा। 150 रुपए का सदस्यता शुल्क लग रहा है ना, तो ये कोई बहुत बड़ा शुल्क नहीं लग रहा। ये हर संगठन में लगता भाई, अपने खेत से थोड़ी ना कोई बेचेगा। लेकिन जो अवैध वसूली करते कि 500 रुपए जमा करो, 1000 जमा करो, ये करना है धरना के नाम पे जमा करो, ये करो वो करो, कोर्ट कचहरी, ये सब अन्नू त्रिपाठी नहीं करेगा लिखित प्रमाण के साथ। क्या तुम्हारा कोई भी ऐसा जो अपने आप को नेता समझता है क्या लिखित रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कर सकता है? उसी दिन से सारे संगठन बंद हो जाएंगे। एक बार जवाब तो मांगो। तुम लोग जवाब नहीं मांगते, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि अरे भाई चलो मान लेते हैं आपकी नजर में मैं गंदा हूं, चलो मान लिया आप हमें गंदा मानते हो ना, कोई बात नहीं, पर कम से कम इन लोगों की परीक्षा तो ले लो। मत दीजिए मेरा साथ, आप परीक्षा ले लीजिए। उसी दिन से अगर रोजी रोटी ना खत्म हो जाए सबकी तो बताना हमको। सिर्फ इतना कह दो कि चलो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करो, अगर आप अध्यक्ष बनोगे तो आपको रजिस्टर लिखित करना पड़ेगा कि साल 6 महीने में मैं 100 रुपए से ज्यादा 1 रुपए खर्च नहीं करूंगा और ना मैं दूंगा। क्या आपको मंजूर है? भाई साहब उसी दिन से राजनीति खत्म हो जाएगी। जब से न्यूनतम वेतन का मामला आया दिन की तो राजनीति खत्म हो गई, मुंह एकदम सुकून हो गया। उनको पता ही नहीं है इसकी मतलब क्या होता, बन गए नेता।
इन चीज़ों को पहचानिए। अगर सच में आप चाहते हो कि आगे बढ़ना है, एक दो ऐसे व्यक्ति हैं जो मैं उन्हें हिजड़ों के समान मानता हूँ, वही खाली गलत टिप्पणियां करते हैं, बाकी सभी भाइयों का मुझे समर्थन मिलता है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और 25,000 सदस्य की प्रक्रिया आप लोगों की इजाजत के अनुसार जल्द ही हम लागू करेंगे। 6 महीने साल में अपना 150 जो खर्च आता है आप लोग जमा करिए और आपके वो धरना या जो भी कार्यक्रम होगा उसमें लगेगा। सीधी सी बात है, लेखा जोखा और रसीद के साथ। ठीक है ना भाई? तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब ये बिल आएगा 1 तारीख के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। धैर्य रखो, सब अच्छा होगा। गुमराह मत होइए। जो आप फर्जी में गुमराह हो रहे हो ना कि यार भैया पता नहीं इसका मतलब क्या है क्या नहीं, अरे मैं समझा तो रहा हूँ भाई। ठीक है ना भाई? तब तक अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।